जय श्री राम। आप सुन रहे हो रावण और अंगद संवाद। तर की पवन सुत कर गहे राम, आनि धरे प्रभु पास सिया राम। कौतुक देखहि भालु कपिराम, दिन कर सरिस प्रकाश सिया राम। कूद कर हनुमान जी ने उन्हें पकड़ लिया और प्रभु के पास लाकर रख दिए। रीछ बानर उनका तमाशा कर देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ कहत 10 कंधर साई, धरि मारहूँ कपि भाग न जाई। यही विधि बेगी सुबट सब धावहूँ, खाहूँ भालू कपि जहाँ तह पावहूँ। वहाँ रावण ने क्रोध करके कहा, इस बंदर को मार डालो, भागने न पावे। इस प्रकार सब जल्दी दौड़े और वहाँ रीछ वानरों को पाओ खा जाओ। मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस दो भाई। पुण्य सकोप बोलेऊ जुब राजा, गाल बजावन तो ही न लाजा। सब जाकर पृथ्वी को बंदरों से सूनी कर दो और दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। तब कोप करके अंगद जी बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बेहरती नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। हे निर्लज्ज कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा पराक्रम देखकर भी तेरी छाती नहीं फटती। रे स्त्री चोर कुमार्गी महापापी मंद बुद्धि और कामी। इस प्रकार से अंगद ने रावण को कहा। सन्यपात जलपसी दुर्बाधा, भय शिकाल बस खल मनु जादा। या को फलू पावही गो आगे, बानर भालू चपेटन लागे। तू सन्निपात में व्यर्थ बकबक करता है। रे दुष्ट नरभक्षी, तू काल के बस हो गया है। इस राम निंदा का फल तू आगे पावेगा। बानर और रिच्छों की चपेट लगेगी। राम मनुज बोलत असबानी, गिरहि न तब रसना अभिमानी। गिरहि रसना संशय नाही, सरिनि समेत समर महिमाही। रे अभिमानी, श्री राम जी मनुष्य हैं, ऐसी बात कहते तेरी जीभें नहीं गिरती। ये तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी, इसमें संदेह नहीं है। सो नर क्यों 10 कंध राम, बलि बाधऊ जही एक सर राम। बिसहु लोचन अंध राम, धिग तव जन्म कुजाति जड़ राम। तब सोनित की प्यास राम, त्रिसित राम सायक निक राम। तजऊ तो ही तेहि त्रासी राम, कटु जलपक निशिचर अधम राम। हे रावण, वे मनुष्य हैं जिन्होंने बाली को एक ही
बाण से मार दिया। तेरे 20 नेत्र अंधे हैं। रे नीच अज्ञानी, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे खून के प्यासे हैं। रे कठोर बकवादी नीच निशाचर, इसी डर से मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दर्शन तोर बलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक। असरिस होती 10 मुख तोरऊं, लंका गही समुद्र मह बोरऊं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर मुझे श्री राम जी ने आज्ञा नहीं दी। क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ दूं और लंका को समुद्र में डुबा दूं। गूलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खातन बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के समान है, तुम सब कीड़े उसमें निशंक रहते हो। मैं बानर हूँ, फल खाते मुझे देर नहीं लगती, पर क्या करूँ, उदार श्री राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखहि कह बहुत झूठाई। बालिन कबहू गाल अस मारा, मिली तपसिन तय भय सिलवारा। ऐसी युक्ति को सुनकर रावण मुस्काया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं बजाए। तू तपस्वियों से मिलकर बकवादी हो गया है। सोच हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न पारऊं तव 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करी पद रोका। अंगद बोले, रे 20 भुजा वाले, मैं सचमुच बकवादी हूँ। जो मैं तेरी 10 जीभों को न उखाड़ डालूं। फिर राम जी ने के प्रताप को स्मरण कर अंगद जी ने क्रोध करके सभा में प्रण करके पैर जमा दिया। जो मम चरण सकहीं 60 टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुबट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारऊं कीसा। रे 60, यदि मेरा पैर तू उठा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। सीता जी मैंने हार दी, या सीताराम जी लौट जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। तो रावण बोला, हे समस्त योद्धाओं, इस बानर का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जह तह भट नाना। झपट ही करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ उठे। वे झपटते और बहुत बल करके अनेक उपाय करते हैं, पाँव हटाए नहीं हटता, तब सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहि सूर आराती, तरई न कीस चरण ही भाती। पुरुष कुजोगी जीमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। फिर उठकर राक्षस झपटते हैं,
परंतु अंगद का चरण ऐसे ही उठता ऐसे नहीं उठता जैसे हे गरुण जी योगी मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कोटिन मेघ नाद समरामा सुबट उठे हर साई सिया रामा। झपट ही टरेन कपि चरण रामा पुनि बैठई सिर नाई सिया रामा। करोड़ों मेघनाद के समान बलवान योद्धा प्रसन्न होकर उठते हैं, झपट कर पैर को उठाते हैं, परंतु कपि का पैर तारे नहीं टरता। तब पुनः सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण रामा देखत रिपु मद भाग सिया रामा। कोटि विघ्न ते संत कर रामा मन जिमिनी तिन त्याग बर रामा। जैसे अनेकों विघ्न पड़ने पर भी संत का मत नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का पैर नहीं उठता। यह देखकर शत्रु का घमंड जाता रहा। कपि बल देखी सकल ही हारे उठा कपि कै पर चारे। गहत चरण कल बाली कुमारा मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का पराक्रम देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के कहने से रावण आप ही उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तो बाली कुमार ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। गह सिन राम चरण सठ जाई सुनत फिरा मन अति अकुलाई। भयउ तेज हत श्री सब गई मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। रे सट जाकर रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनते ही वह मन में बहुत सकुचा कर लौट पड़ा। सबका सब तेज जाता रहा। छवि क्षीण हो गई जैसे दोपहर में चंद्रमा होता है। सिंहासन बैठे सिर नाई मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा मान प्रति रामा तासु विमुख किमि लह असरामा। वह सिंहासन पर सिर झुकाकर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा दी हो। जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले को आराम कैसे मिल सकता है। उमा राम की भृगुटी विलासा होई विश्व पुनि पावई नासा। त्रिनत पुलिस त्रिन करई तासु दूत मन कहू की मिटरई। हे उमा, श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से संसार उत्पन्न होता है और नाश होता है, तो जो तृण को ब्रज और वज्र को तृण कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना मामन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो यह कही चलो बाली निप जायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, परंतु एक न मानी।
क्योंकि उसका काल समीप आ गया था। ऐसे शत्रु के घमंड को चूर कर उसे प्रभु का सुयश सुनाया और ऐसा कहकर अंगद चले। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबही का करऊं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगत पन देखी, भय व्याकुल सब भय विसेखी। रणभूमि में तुम्हें खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी से अपनी बड़ाई क्या करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार दिया था। यह सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। अंगद का बल देखकर सब राक्षस डर के मारे बहुत व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपिरामा, बलि बालितन बल पुंज सिया रामा। पुलक शरीर नयन जल रामा, गहे राम पद कंज सिया रामा। बाली के पुत्र महाबली अंगद ने शत्रु का बल मर्दन करके प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल है। माज सांझ जानी दस कंधर रामा, भवन गयो बिल खाय सिया रामा। मंदोदरी रावण ही रामा, बहुरी कहा समझाय सिया रामा। जय श्री राम। आगे मंदोदरी जी अभी और फिर समझाएंगी रावण जी को, पर वो नहीं मानेंगे। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे।